साथियों नमस्कार। आइए शायद सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हम पिछले 2-3 दिन से बता रहे हैं आपके लिए शब्द समूह, और आज भी हम उन्हीं अच्छे जो उपयोगी शब्द हैं, इम्पोर्टेंट शब्द हैं, उन्हीं को लेंगे और देखते हैं जो विगत वर्षों की जो परीक्षाएं हैं उनमें जो शब्द आए हैं, तो देखते हैं उनके लिए जो यहाँ पर शब्द दिए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इनके लिए हमें एक एक शब्द लिखना है। आइए देखते हैं शब्दों के लिए। जिसके 4 पैर होते हैं, जिसके 4 पैर होते हैं, यहाँ हमने हिंदी वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखा है, यहाँ वाक्यांश और यहाँ पर शब्द। जिसके 4 पैर होते हैं उसे लिखते हैं चौपाया। 4 पैर वाले को चौपाया, अर्थात उसके 4 पैर हैं इसलिए चौपाया। नंबर 2 पर देखते हैं जिसके सिर पर चंद्रमा या चंद्र है। तो ये चंद्र किसके सिर पर विराजमान है? भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा है, ये भी ध्वज मानी जाती है और शंकर भगवान के शीश पर ये चंद्रमा है, तो इन्हें कहते हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, यही शब्द इनके लिए उपयोगी है, चंद्रशेखर। अब नंबर 3 देखते हैं जीने की प्रबल इच्छा। और अधिक इच्छा हो कि हम अभी जीवित रहें, तो इसे कहते हैं जिजीविषा। जे जी विषा, जिजीविषा, जीने की इच्छा। नंबर 4 पर जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसे तो कहते हैं कि जो इंद्रियों को वश में कर लेता है वो संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है, या जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है वो जितेंद्रिय बोला जाता है। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जितेंद्रिय, उसे हम कहते हैं जितेंद्र, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय। और नंबर 4 पर देखते हैं जो अवैध संतान हो। जो संतान अवैध होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जारज। क्या बोलते हैं उसे? जारज। जारज। जो संतान अवैध होती है उसके लिए हम जारज बोलते हैं। तीनों काल, भूत, भविष्य, वर्तमान की जानने वाला, जो तीनों कालों की जानता है उसे हम कालदर्शी भी कहते हैं। और यहाँ पर तीनों काल, भूत, भविष्य, वर्तमान की जानने वाला त्रिकाल ज्ञानी या त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी। जो तीनों कालों का दर्शन करता है त्रिकालदर्शी कहते हैं। ऐसी त्रिकाल ज्ञानी भी कह देते हैं इसे, तीनों कालों जानने वाले। ऐसी जीव का जो आकस्मिक हो, जीव का जो हम प्रतिदिन करते रहते हैं अपने ये दैनिक क्रिया चलाने के लिए जीव का, तो ऐसी जीव का जो आकस्मिक हो, अचानक आ जाती है, उसे कहते हैं तदर्थ जीव का। तदर्थ जीव का, जो जीव का आकस्मिक आ जाती है उसे हम कहते हैं तदर्थ जीव का। अगला देखते हैं 8 नंबर, जो तत्व को जानता हो।
जो तत्व को जानता हो, ज्ञान को जानता हो, संसार के बारे में जानता हो, उसे कहते हैं हम तत्वदर्शी। तत्वदर्शी, तत्व को जानने वाला ये होता है तत्वदर्शी। नंबर 9 पर आते हैं, धरती और आकाश के बीच का स्थान। नीचे धरती है, ऊपर आकाश है, इसके जो बीच का स्थान हो है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? धरती और आकाश के बीच के स्थान को हम कहते हैं त्रिशंकु। त्रिशंकु, त्रिशंकु। धरती और बीच के स्थान को त्रिशंकु कहते हैं। जो आगे की सोचता हो, जो बहुत आगे भविष्य में पहुंच जाता है और आगे की सोचता हो, उसे कहते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला, आगे की सोचने वाला, तो ये होता है दूरदर्शी। दूर से ही दर्शन करने वाला कि आगे क्या होने वाला है, इसे दूरदर्शी कहते हैं। गोद लिया गया पुत्र, जो गोद लिया जाता है पुत्र, उस पुत्र को क्या कहते हैं? गोद लिया गया पुत्र, इसे कहते हैं दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र, गोद लिया गया पुत्र, दत्तक पुत्र कहते हैं इसे। नंबर 12 देखते हैं, जो दोबारा जन्म लेता हो। जो दोबारा जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्विज। द्विज, द्विज कहते हैं उसे। दोबारा जिसका जन्म होता है, जो दोबारा जन्म लेता है, उसे द्विज कहते हैं। और जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ पर जाना कठिन हो, उसे कहते हैं, जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम। दुर्गम कहते हैं। जहाँ पर जाना कठिन हो, उसे दुर्गम बोलते हैं। और जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो, यहाँ तो था जहाँ जाना कठिन हो, तो ये हुआ दुर्गम। और जिसका दमन करना कठिन हो, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दुर्दम। दम, इसे दुर्दम कहते हैं। उसे दुर्गम कहते थे और इसे दुर्दम कहते हैं। दुर्गम वो है जहाँ जाना कठिन हो, और दुर्दम वह है जिसका दमन करना कठिन हो। नंबर 15 लेते हैं, स्त्री पुरुष का जोड़ा। स्त्री और पुरुष जहाँ होते हैं तो उनके जोड़े को क्या कहते हैं? उनके जोड़े को कहते हैं दंपत्ति। दंपत्ति, दंपत्ति कहते हैं उसे। दंपत्ति। और नंबर 16, दिन में कम दिखाई देना। इन्हें कम दिखाई देता है, उसे हम रतौंधी भी बोलते हैं। लेकिन दिन में कम दिखाई देना, इसे हम दिनौंधी कहते हैं। दिनौंधी, दिन में जब कम दिखाई देता है तो उसे दिनौंधी कहते हैं। और शाम को या दिन में अंधेरे में भी दिखाई दे जाता है कभी कभी कम, तो उसे रतौंधी बोलते हैं। रचौना आना, रतौंधी होना। दिन में कम दिखाई देना, दिनौंधी। और जंगल की आग, जंगल की जो आग होती है उसे कहते हैं दावानल। दावानल,
जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावानल। जो आंधी आदि आने पर पेड़ के रगड़ने से जो आग लगती है, दाब पड़ने से जो आग लगती है, उसे यहाँ पर दावानल कहते हैं। दावानल, दाब द्वारा अनल, अनल कहते हैं आग के लिए। दावानल जो घर्षण से वृक्षों के आपस में टकराने से, जो दाब पड़ने से जो आग पैदा होती है अनल, उसे कहते हैं दावानल। और नंबर 18 है जो बहुत कठिनाई से मिलता है। जो बहुत कठिनाई से मिलता है। यहाँ हमने देखा कि जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम बोलते हैं, और जिसका दमन करना हो उसे दुर्दम बोलते हैं, और जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे हम दुर्लभ बोलते हैं। इसके लिए एक शब्द है दुर्लभ। दुर्लभ। तो हमारे ये सभी वाक्य यहाँ पे हुए। ये वाक्य हमारे 18। हिंदी वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ वाक्यांश लिखा है, वहाँ पर शब्द लिखे हैं। एक बार और देख लेते हैं। चौपाया। चौपाया उसे कहते हैं जिसके 4 पैर होते हैं। जिसके 4 पैर होते हैं उसे चौपाया कहते हैं। पहले हमने इधर से किया, इधर से देख लेते हैं। चौपाया जिसके 4 पैर हों उसे चौपाया कहते हैं। चंद्रशेखर, अर्थात चंद्र है जिसके शिखर पर, जिसके शीर्ष पर चंद्रमा है, उसे चंद्रशेखर कहते हैं, अर्थात भगवान शंकर। जिजीविषा, जिजीविषा के लिए हम जीने की इच्छा, इसका जब वाक्य प्रयोग करें तो जीने की जो इच्छा होती है, विशेष इच्छा, उसे हम जिजीविषा कहते हैं। जितेंद्रिय, जीत ली हो जिसने इंद्रियां, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, अर्थात अपने वश में कर लिया हो, वह होता है जितेंद्रिय, अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला। अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला ही होता है जितेंद्रिय, अर्थात वश में है जिसके इंद्रियों से क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। जारज, जारज कहते हैं यहाँ पर जो अवैध संतान हो, जो अवैध संतान हो उसे यहाँ पर जारज कहते हैं। यह त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी कहते हैं तीनों कालों की जानने वाला, अर्थात तीनों कालों की जानने वाला त्रिकालदर्शी या त्रिकाल ज्ञानी, तीनों कालों के विषय में जो जानता है। तदर्थ जीव का, जिसकी जीव का आकस्मिक हो, अचानक जिसे मिल जाती है, उसे हम कहते हैं तदर्थ जीव का। और जो प्रतिदिन करते हैं वो तो जीव का है, ये जीव का उपार्जन, ऐसी जीव का जो आकस्मिक हो, तदर्थ जीव का कहते हैं। तत्वदर्शी, तत्वदर्शी जो तत्व है, जो ज्ञान है संसार का, उसे हम कहते हैं तत्वदर्शी, तत्व की बात को जानने वाला, तत्व ज्ञान को जानने वाला, तत्वदर्शी। त्रिशंकु, ये त्रिशंकु है, ये पृथ्वी और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे हम त्रिशंकु कहते हैं। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान त्रिशंकु कहलाता है। यहाँ पर एक बार विश्वामित्र जी को वहीं पर रोक दिया था, ना वो स्वर्ग जा सके और ना ही पृथ्वी पर आ सके, तो वो स्थान थी त्रिशंकु। दूरदर्शी, जो दूर की सोचता है, दूर के बारे में जानता है, वह आगे की जो सोचता है उसे कहते हैं दूरदर्शी, दूर तक देखने वाला। दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र कहते हैं जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है, जिसके संतान नहीं होती है, वो जब पुत्र को गोद लेता है तो उसका जो पुत्र होता है उसे दत्तक पुत्र बोलते हैं। और द्विज, द्विज जो है जो दोबारा जन्म लेता है, अर्थात जिसका जन्म दोबारा हो, एक बार जन्म लेने के बाद उसके जो संस्कार हैं दोबारा होते हैं, उसे ही द्विज कहते हैं। दुर्गम, जो बहुत कठिन होता है उसे हम दुर्गम कहते हैं। दुर्दम, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो वह दुर्दम होता है। और जो जहाँ जाना कठिन हो वह दुर्गम होता है, और जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम कहते हैं।
और यहाँ पर स्त्री पुरुष का जोड़ा, इसे हम दंपत्ति कहते हैं। दंपत्ति, इसे हम दंपत्ति कहते हैं। और दिन में कम दिखाई देना, इसे हम दिनौंधी कहते हैं। दिनौंधी, कुछ लोग रतौंधी बोलते हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा ये शब्द है दिनौंधी। फिर है दावानल। दाव के द्वारा जहाँ अनल आग पैदा हो जाती है, अर्थात वृक्षों के आपस में रगड़ने से जंगलों में जो आग लग जाती है, उसे कहते हैं दावानल। और दुर्लभ, जो बहुत कठिनाई से मिलता है, उसे कहते हैं दुर्लभ। तो आज हमने ये 18 शब्द यहाँ पे दिए, और 18 वाक्यांश को 18 शब्द अर्थात एक वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया, और बहुत इम्पोर्टेंट उपयोगी शब्द हैं। तो आप इन्हें समझें, याद करें, और अब हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा आगे हमारी जो वीडियो है चलती रहेंगी। और पीछे भी हमने इन शब्दों की 1-2 वीडियो डाली हैं, तो आप देखें और इसका लाभ उठाएं। खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।